हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आकृति नंबर 6.14 दिया हुआ। बोला गया है इसमें कि एक्स वाई और एम एन दो लाइन है। एक्स वाई और एम एन दोनों को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है ओ पे। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि एंगल पी ओ वाई ये 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया है। तो और यहाँ पे दिया हुआ a इज टू बी बराबर 2:3, यानी कि a रेशियो b को दिया हुआ है 2:3 में। तो a रेशियो 2 को, तो जब भी हम लोग रेशियो में दिया हुआ है, जब भी हम लोग का क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? अगर a का वैल्यू a:b दिया हुआ है, a रेशियो b दिया हुआ तो और 2:3 दिया हुआ आंसर में, तो उसको जब रेशियो से हटाते हैं ना तो कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी उसके साथ लगा दे। जैसे यहाँ पे a और b c दिया हुआ, तो a b और c को हटा करके कोई भी रख सकते हैं। वेरिएबल तो बहुत सारा है, a से लेकर के z तक के बीच में बहुत सारा, कितने का 26 लेटर ही है। ठीक है, तो हम लोगों के पास आप क्या कर सकते हैं? इसको हटाएंगे तो क्या, a का वैल्यू मान लेते हैं, a का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या है? इसको मान लेते हैं 2x, और b का वैल्यू क्या हो गया? 3x। ये मान के चलेंगे। जब भी इसको रेशियो से हटाएंगे तो कुछ एक क्वांटिटी के साथ, वेरिएबल क्वांटिटी के साथ लगा करके चलेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के, जैसे उसके पीछे वाले क्लास ये में भी देखे थे क्वेश्चंस में कि तीनों एंगल का सम ऊपर वाले, अगर एक्स और वाई क्या है? एक लाइन है, रेखा है, उस रेखा पे ये तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो जब देखिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ए बी और ये तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए और बी, ए कितना दिया हुआ है? 2x, बी कितना दिया हुआ है? 3x। सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ से 5x को अकेले रखेंगे तो ये 90 उधर जाएगा, माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया तो क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। x को अकेले छोड़ेंगे यहाँ से तो क्या होगा? 90 डिग्री अपॉन में 5 से ये काटेंगे कितना बन जाएगा? 18 पंचे 90, है ना। 18 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 18 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू क्या है? 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? 18। इस x की जगह पे क्या रखेंगे? 18। तो 18 दूना 36, यानी a का वैल्यू क्या आ गया? 36 आ गया। उसी तरह b का भी वैल्यू निकालेंगे तो b वैल्यू बराबर क्या है? 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 18, 18 54, तो b का वैल्यू क्या आ गया? 54। यहाँ पे b का वैल्यू और a का वैल्यू फाइंड हो गया। a का वैल्यू 36, b का वैल्यू यही बोला है हम लोगों को। अब ये दोनों तो दिया हुआ, हमको निकालना किसका वैल्यू है? एक्चुअली सी का वैल्यू, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो जब अच्छा ये वाला वैल्यू निकलेगा कैसे? ये वाला वैल्यू हम जब देखे तो हम बोल रहे हैं एम ओ एन, यानी एम ओ एन, ये तीन को, ये जो है एक रेखा है। इस रेखा पे क्या होगा? ये बी प्लस सी, ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा ना, हम लोग जानते हैं। अच्छा बी कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू निकाला है 54, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ? नहीं, यही तो निकालना हमको। 180, सी बराबर 180 में से माइनस कीजिए 54 को, क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर 180 में से 54 को घटाए 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे यानी कि सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 126। सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 126 डिग्री। यही तो बोला निकाल हम लोगों को। ठीक है, तो काफी आसान तरीके से इसको समझ में आया। प्लीज दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितने भी फ्रेंड सर्कल में ग्रुप है सबको शेयर करें। जितना से ज्यादा लाइक व्यूज आएंगे उतना मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, जिससे मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहूँ, है ना। तो प्लीज आप लोग इसको लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना, जितना जल्दी हो 1000 टारगेट को पूरा कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
आई होप कि आप लोगों को काफी आसानी से ये चीज समझ में आया होगा। धन्यवाद।